हेलो किडोस। हमने लास्ट क्लास में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की जो हमारा चैप्टर 10 है क्लास 8 का, उसमें हमने पहली जो इसकी एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 10.1 कर ली थी और मैंने उसमें आपको कहा था कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगी। ठीक है, सो आई विल स्टिक टू माय वर्ड्स और मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराती हूँ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले है हमें फॉर्मूला, तो आपको जो मैंने अच्छे से समझाए थे पुरानी वीडियोस देख लो ताकि अच्छे से आपको वो फॉर्मूला समझ आ जाए। ठीक है, मैं 2 वीडियोस में वो फॉर्मूलास एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अब मैं डायरेक्टली आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा रही हूँ। ठीक है, यहाँ हमें पता है इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आप देखिए बेस सेम है, मैंने आपको बताया था कि जब बेस सेम हो, बेस इज सेम बट पावर्स जो है डिफरेंट हो। पावर्स जो है वो डिफरेंट भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती है, डजंट मैटर। और बीच में किसका साइन है? डिवीजन का साइन है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? बेस और वो पावर हो जाती है माइनस और ब्रैकेट में रीजन हमेशा पिछले उसमें भी बताया पिछली क्लासेस में। तो ये क्या हो जाएगा? a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n। जब बेस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो और बीच में डिवीजन का साइन, बेस सेम हो, पावर्स अलग हो, बीच में डिवीजन का साइन हो, तो वो सिंगल बेस की पावर्स बना के उनको माइनस कर देते हैं, पावर्स को माइनस कर देते हैं। बेस सिंगल रह जाता है, पावर्स माइनस हो जाती है। और उसका मैंने अच्छे से एग्जांपल भी बताया था। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 5 को डिवाइड बाय 2 की पावर 3 करें तो इसका क्या मतलब है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 2 से 3 2 कट जाते हैं तो क्या रह गया? 2 की पावर 2। यानी कि वो बेसिकली क्या है? 2 की पावर 5 माइनस 3 ही तो है। तो आपको उसी से पता चल जाएगा। तो अब यहाँ क्या आ गया? -1/5। 3 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -5। लेकिन अब ये नेगेटिव में है तो क्या हम इसको पॉजिटिव में बना सकते हैं? पॉजिटिव का भी आपको तरीका बताया था कि रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रीजन बताएंगे कि a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m और a की पावर m इज इक्वल टू 1/a की पावर -m। ठीक है, अब मैंने नेगेटिव को ऊपर ही लिखा क्योंकि मुझे पता है अगर ऑड पावर है तो नेगेटिव ही रहेगा। नहीं भी आए तो -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 कर दो। दो नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाते हैं, आंसर नेगेटिव में आएगा। 5 5 25 25 5 125 125 5 दोबारा से देखो, 5 5 25 25 5 125 125 5 625 एंड 625 से करेंगे तो 3125। बस आपको फॉर्मूला पता आना चाहिए, समझ आना चाहिए कि कौन सा लग रहा है। बेस सेम है, पावर्स अलग है, बीच में डिवीजन का साइन है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। हमने कल कुछ क्वेश्चंस और किए थे जिसमें हमें एक वेरिएबल भी निकालना होता था, तो वो करते हैं। कहते हैं कि इफ 4/9 पूरे की पावर 4 इंटू 4/9 पूरे की पावर -7 इज इक्वल टू 4/9 पूरे की पावर 2x - 1, then find the value of x। then find the value of x। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या बताया था? जब भी इस तरह का आए तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सिंगल सिंगल बेस बना देना है जो सेम हो। अब देखो क्वेश्चन है 4/9 पूरे की पावर 4 इंटू 4/9 पूरे की पावर -7 इज इक्वल टू 4/9 पूरे की पावर 2x - 1। नाउ यू कैन इजिली सी कि लेफ्ट हैंड साइड पे बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो हमें फॉर्मूला पता है कि जब बेस सेम हो और पावर्स अलग हो तो हमारे पास ये फॉर्मूला लग जाता है a की पावर m इंटू a की पावर m इंटू a की पावर n, क्योंकि बेस सेम है, इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का है साइन, तो पावर्स प्लस हो जाएंगे। तो हमने कर दिया 4 + -7। 4 + -7 कितना रह जाएगा? -3। दोनों तरफ सिंगल बेस हो गया जो कि सेम है। हमें यहां तक ही अपने इक्वेशन को लेके आना, उसके बाद हमारी इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएगी। दोनों तरफ बेस सेम आ गया और सिंगल सिंगल बेस आ गया। अब हमें पता है कि व्हेन
bases are same on both sides of an equation. On both sides of an equation, then their powers are equal. Last class में भी किया ये. Then their powers are equal. Therefore, minus 3 is equal to 2x minus 1. Minus 3 plus 1 is equal to 2x. Minus 1 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा. ये बचा minus 2 is equal to 2x. अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो x की टर्म को इधर ले आओ. कई बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम x की टर्म को इधर ले आते हैं. तो x की टर्म को इधर ट्रांसपोज करेंगे. लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में मैंने आपको समझाया था लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं. ये माइनस का 3 उधर जाएगा. माइनस 2x इज इक्वल टू 2. x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2 विच इज माइनस 1. अब आपको चेक भी अगर करना है तो पुटअप करके देख लेते हैं. यहाँ पे जब आप पुटअप करोगे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड तो हमारा -3 आ रहा है हमें पता है. लेफ्ट राइट हैंड में पुटअप करेंगे तो 2 इंटू -1 तो -2 -1 -3 जो कि सेम आ जाएगा. ठीक है. तो आपको इसमें करना क्या है, आपने लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला लगा के एक सिंगल बेस बनाया. ठीक है. दोनों तरफ जब बेस सेम आ गए तो आपने कहा कि पावर्स इक्वल है. पावर्स इक्वल है, ये तो सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गई हमारी इन वन वेरिएबल. उसका चैप्टर भी जरूर देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं. तो x की पावर आ गई -1. एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का, और भी कर लेंगे. इफ 5 की पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 25 is equal to 125, then find the value of x. Then find the value of x. अब इसमें देखिए, इसमें आप कहोगे प्राइमा फेसाई, आपको लगेगा कि बेस तो सेम ही नहीं है, कैसे करें. लेकिन अभी आप देखोगे कि बेस को हम सेम बना सकते हैं. हम यहाँ पे क्या 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 125 को 5 का क्यूब, बिकॉज 25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर एंड 125 इज इक्वल टू 5 का क्यूब. ठीक है. अब देखो बेस सेम आ गए, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है तो हमें सिंगल बेस बनाना है. आपको पता चल रहा है बेस सेम है, बीच में डिवीजन का साइन है. आपको तो फॉर्मूला पता है, पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं. ब्रैकेट में रीजन जरूर देंगे, बिकॉज व्हेन a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n देन इट इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n. बेस सेम है, बेस सेम है, बीच में डिवीजन का साइन है, तो पावर हमने माइनस कर दी. पहली पावर ये थी, दूसरी ये थी, तो 2x प्लस 1 माइनस 2. इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो. 2x, क्योंकि सिंगल वेरिएबल के टर्म में कॉन्स्टेंट्स 2 हैं, प्लस 1 माइनस 2 क्या रह जाएगा, -1. वेरिएबल तो एक ही है, 2x की टर्म हमने एज इट इज लिखी, प्लस 1 माइनस 2 रह गया -1 इज इक्वल टू 5 का क्यूब. अब आपको वही पता है कि व्हेन बेसिस आर सेम on both sides of the equation, on both sides of the equation powers are equal. Therefore 2x minus 1 is equal to 3. 2x is equal to 3 plus 1. 2x is equal to 4. x is equal to 4 upon 2 which is 2. एक बार मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ पेन का कलर चेंज करके. हमारे पास स्टेटमेंट थी ये, हमें देख के पता चल रहा है हमें इतना तो क्वेश्चन में पता चल रहा है कि x निकालना है. x निकालना है तो हमें पावर्स को इक्वेट करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि ये जो x है ये पावर में है. तो जब ये पावर में है तो हमें पावर के लिए पहले बेसिस को सेम बनाना पड़ेगा. हमने 25 को क्या लिखा, हमने 25 को लिखा 5 का स्क्वायर और 125 को लिखा 5 का क्यूब, क्योंकि हमने यहाँ रीजन भी दे दिया है कि 125 इज इक्वल टू 5 का क्यूब एंड 25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर. अब बेस आ गया सेम, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 टर्म्स आ गई जिनके बेस सेम है और बीच में है किसका साइन, डिवीजन का साइन. हमारे पास तो बहुत अच्छा फॉर्मूला है, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n. हमने वो सिंपली फॉर्मूला लगा दिया, पहली पावर माइनस दूसरी पावर. बस आपको इतना ध्यान रखना होता है कि अगर दूसरी पावर का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव फिर उसका ध्यान रखना है बस आपको. यहाँ तो पॉजिटिव ही थी तो हमने सिंपली माइनस करके उसको 2 लिख दिया. अब यहाँ पे हमने इसको थोड़ा और सॉल्व कर दिया है, जो पावर है प्लस
कॉन्स्टेंट्स की दो टर्म थी, एक 1 और एक -2, +1 -2 इज -1, तो ये आ गया 2x -1। इधर भी हमारे पास एक सिंगल टर्म आ गई, इधर भी सिंगल टर्म आ गई, दोनों तरफ बेसिस जो है वो सेम आ गए। तो हमें पता है कि जब बेसिस सेम होते हैं बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन पे, तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं। पावर्स क्या हो जाती हैं? इक्वल। तो हमने इस पावर को इस पावर के साथ इक्वेट कर दिया, 2x -1 को 3 के इक्वल रख दिया। सिंपली ये तो लीनियर इक्वेशन बन गई फिर से वापस। तो हमने क्या किया, इस -1 को उधर लेके +1 कर दिया, 2x = 4 आ गया, इस 2 को उधर से जाके डिवाइड कर दिया तो x आ गया हमारे पास 2। इसको भी आप चेक कर सकते हैं पुटअप करके भी। अगर इसको भी चेक करना है तो आप देखो कैसे करेंगे। हमारे पास है 5 की पावर 2x + 1 डिवाइडेड बाय 25 = 125, डिवाइडेड बाय 25 = 125। ये था, मैंने आपको लीनियर इक्वेशन में बताया था कि ऐसा होता तो LHS RHS कर लेते हैं, राइट। LHS है 5 की पावर 2x + 1 डिवाइडेड बाय 25 और ये है 125। तो हमारे पास ये तो सिंपली कांस्टेंट ही है, तो बेसिकली हमें लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करनी है। हमारे पास x की वैल्यू आई है 2, 2 × 2 + 1, तो ये हो गया 5 की पावर 4 + 1, ये हो गया 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 25। तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5 डिवाइडेड बाय 25, 5 ऑफ द 25, तो क्या आ गया 5 का क्यूब विच इज 125। तो LHS = RHS आ गया, हेंस वेरीफाइड। वो वाला चैप्टर जरूर देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से उसमें समझाया है लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको एक्सपोनेंट्स वाले क्वेश्चन में इसको चेक करना नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको कहीं पे डाउट हो कि हमसे कोई गलती हो रही है तो आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह का एक आधा क्वेश्चन और कर लेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 की पावर -2 + 2/3 की पावर -2 + 3/4 की पावर -2। अब देखिए बच्चे, मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, बच्चे यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं कि पावर सेम है, तो फटाफट से क्या करो, बेसिस को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक फॉर्मूला उनको पता है कि a की पावर m × b की पावर m होता है, तो ab पूरे की पावर m हो जाता है। लेकिन मैंने बार बार बोला ये फॉर्मूले प्रोडक्ट्स या डिवीजन वाले क्वेश्चन में ही होते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ पे हमें सिंपली सॉल्व करना होगा। हम इन पहले जो नेगेटिव पावर्स है इनको पॉजिटिव बनाएंगे, रेसिप्रोकल लेके 2/1 का स्क्वायर, सेकेंड वाली टर्म को भी रेसिप्रोकल लेके पॉजिटिव पावर बनाएंगे, और थर्ड टर्म को भी रेसिप्रोकल लेके पॉजिटिव पावर बनाएंगे। अब हमें सॉल्व करना इजी है। अब तो ये हमारा नॉर्मल एक सम हो गया बिल्कुल ही, मतलब इसमें एक्सपोनेंट्स का सिर्फ एक ही रूल लगा, वो क्या था कि a की पावर -m = 1/a की पावर m, बस एक रूल लगा। बाकी अभी नॉर्मल कैलकुलेशन है जो हम हमेशा से करते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/1 + 3/2 का स्क्वायर। जब ऐसा होता है कि 3/2 का पूरे का स्क्वायर है, तो यानी कि ऊपर वाली टर्म का भी स्क्वायर है, नीचे वाली का भी कम है, तो ये 3/2 × 3/2 है। तो क्या हो जाएगा ये 9/4। बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, क्या करते हैं 3/2 का होल स्क्वायर को लिख देते हैं 6/4, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट वो आपस में टर्म दो बार मल्टीप्लाई हो रही है, 3/2 × 3/2 हो रहा है, तो ये आ गया 9/4 प्लस सिमिलरली ये क्या आ जाएगा 16/9। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब इनका एलसीएम ले लो, 9 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 36। 36 डिवाइडेड बाय 1 36 × 4 144, 36 डिवाइडेड बाय 4 9, 9 9 81, 36 डिवाइडेड बाय 9 4, 4 × 16 64। इसको प्लस कर लेते हैं, 4 5 9, 8 6 14 15 16 17 8, 1 ऊपर कैरी 289/36, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही रूल लगा है हमारा। एडिशन वाली टर्म्स में मैंने बताया कोई रूल नहीं लगता, लेकिन हमें क्योंकि इसकी सॉल्व करना है प्रॉपर, तो हमें नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव बनाना है, जिसके लिए हमें फॉर्मूला पता है कि रेसिप्रोकल ले लो तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। 7/12 की पावर -4 × 7/12 की पावर 3x = 7/12 की पावर 5। मैं इस तरह का क्वेश्चन करा रही हूँ क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, जब भी ये चैप्टर आ रहा होता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमारे पास
स्टेटमेंट है 7/12 की पावर -4 इंटू 7/12 की पावर 3x इज इक्वल टू 7/12 की पावर 5। फिर से हमें दिख रहा है यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड में बेसिस जो है वो क्या है, सेम है। तो फॉर्मूला लग जाएगा, बीच में क्या साइन है, बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो क्या हम इसको अगले स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं? और अगर आपने ऐसे लिखा है तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसका रीजन देंगे, बिकॉज टीचर को चाहिए कि उनको पता हो कि आप ऐसा क्यों लिख रहे हो, है ना। क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग है ये कि ऐसा कर रहे हैं, तो जब आपको पता ही है तो व्हाई नॉट राइट द रीजन, एंड आइडियली यू शुड राइट द रीजन। a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। नाउ अभी सिंगल कांस्टेंट है, सिंगल वेरिएबल है, ठीक है, और सिंगल टर्म रह गई दोनों तरफ। अब हमें पता है कि व्हेन bases are same, when bases are same on both sides of the equation, powers are equal. Therefore, -4 plus 3x is equal to 5, right? तो 3x कितना आ जाएगा? क्या इतना आ जाएगा? क्योंकि इस -4 को जब उधर ट्रांसपोज करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। तो क्या ये सही है? और क्या ये भी सही है? तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और अभी मैंने आपको पुट करके भी बताया था कि कैसे आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो दोबारा से अगर एक बार देखें इस क्वेश्चन को, तो हमारे पास ये थी स्टेटमेंट, बेस सेम थे, ठीक है, बेस सेम थे और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन था, तो हमने फॉर्मूला लगाया a की पावर m इंटू a की पावर n, बेसिस सेम तो पावर्स ऐड, तो हमने दोनों की पावर ऐड कर ली, -4 पहले वाली की थी प्लस दूसरी वाली पावर ऐड कर ली। अब सिंगल सिंगल बेसिस बन गए दोनों तरफ, ठीक है, तो फिर हमारी प्रॉब्लम आसान होगी। बस हमने जब बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स को इक्वेट कर लिया, वो तो सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गई और x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ओके, और भी कुछ क्वेश्चन हम इसमें कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। जैसे एक क्वेश्चन हम करते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये 4 था। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5, and now let us do question number 6. -4 की पावर -3 इंटू 2 की पावर -3 इंटू 3 की पावर -3। अब आप देखो पावर्स सेम है, बेसिस अलग है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले सिर्फ इन दोनों को लेती हूँ और मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ और आप मुझे बताना क्या मैंने सही किया है। अगली वाली टर्म को मैंने एज इट इज उतारा। रीजन क्या मैं दे रही हूँ कि a की पावर अगर m हो और b की भी पावर m हो, अब बेसिस अलग है तो उन दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई करके कॉमन पावर बना देते हैं, राइट। ये भी पिछली क्लासेस में समझाया अच्छे से फॉर्मूला। बेसिस अलग हो, पावर सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई करके पावर कॉमन लगा देते। तो मैंने क्या किया, दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर और पावर कॉमन लगा दी -3। तो ये हो गया -8 की पावर -3 इंटू 3 की पावर -3। क्या ये दोबारा ये फॉर्मूला नहीं लग सकता क्या? अब भी दो बेस है, अलग अलग है, पावर सेम है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? फिर से रीजन वही कि a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू ए बी पूरे की पावर m। क्योंकि पहले हमने इन दोनों टर्म्स को लिया, बेसिस अलग थे, बेसिस अलग थे, पावर सेम थी, तो बेसिस को मल्टीप्लाई करके कॉमन पावर बाहर लगा दी। सेकंड जो ये वाली लास्ट वाली टर्म थी इसको एज इट इज उतारा, अंदर इसको -4 इंटू 2 किया तो -8 आ गया। अब फिर से वही वाला बन रहा है कि a की पावर m इंटू बी की पावर m, a की पावर m इंटू बी की पावर m। a एक बेस है -8, b यानी कि 3 एक बेस है, ठीक है।
तो हमने क्या किया, इन दोनों का प्रोडक्ट किया इस फॉर्मूला के हिसाब से और उसकी पावर लगा दी -3। तो ये क्या आ गया, -24 की पावर -3। इसको आप डिवाइड कर, इसकी पावर को आप क्या कर सकते हो, पॉजिटिव बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m। अब ये माइनस है और ये क्यूब है, तो हमें पता है माइनस तो रहेगा ही, क्योंकि 3 बार जब माइनस को नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो नेगेटिव तो रहेगा। तो हमारे पास इतना आ गया। अगर आप चाहो, वैसे जब बड़े नंबर हो तो उसको मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। लेकिन जब बड़े नंबर होते हैं ज्यादा तो उनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे क्वेश्चन था सिंप्लीफाई।